जय गीता भागवत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, एक समय मनु जी जिस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसमें उन्हें बड़बड़ाते हुए जानकर कुछ असुर तथा राक्षस उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब यज्ञ पुरुष भगवान ने अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां जाकर उन असुरों का संहार किया। तब वे इंद्र का पद धारण करके सर्व का राज्य करने लगे। हे परीक्षित, दूसरे मनु स्वराचिस हुए। उसके पुत्र का नाम धूमान, सुरेषण और रोचिसमान थे। उस समय इंद्र का नाम रोचन तथा प्रधान देवताओं के नाम तुषित थे। अरज शतंभ नाम के सप्त ऋषि थे। उस समय वेद शिरा ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान विभु प्रकट हुए थे। आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के प्रभाव से 88,000 ऋषि भी ब्रह्मचारी रहे। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम थे। उत्तम के पुत्र पवन, सजय, यज्ञहोत्र आदि थे। वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्त ऋषि थे। वेद, श्रुति और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे तथा सत्यजित नाम का इंद्र था। उस कालधर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से भगवान सत्यसेन ने अवतार लिया। उस समय सत्यव्रत नाम के देवगण थे। भगवान ने सत्यजीत इंद्र के सखा बनाकर दुष्ट राक्षसों का संहार किया। चौथे मनु तामस थे। वे उत्तम के सगे भाई थे। उनके 10 पुत्र थे। सत्यहरि और तथा वीर देवताओं के प्रधान गण थे। त्रिशिंक इंद्र था। ज्योतिष, धर्म आदि सप्त ऋषि थे। उस तामस मनवंतर में हरि मेघा ऋषि की पत्नी हरिणा के गर्भ से भगवान हरि ने अवतार लिया। उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, वह गजेंद्र कौन था और उनकी रक्षा भगवान ने किस प्रकार की, यह कथा मुझे सुनाइए। श्री सूत जी बोले कि हे सोनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे मधुर वचन सुनकर सुखदेव अति प्रसन्न हुए और कथा सुनने लगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक बड़े विस्तार वाला पर्वत था। उसके चांदी, लोहे और स्वर्ण के 3 शिखर थे। उसके प्रकाश से 10 दिशाएं जगमगाती रहती थी। उस पर्वत में अनंत धन राशि भरी हुई थी। वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर वन वृक्ष शोभायमान थे, जिस पर विविध जाति के पक्षी गुंजयमान होते रहते थे। अनेक प्रकार के झरने झरते थे। उसकी रम्य कंदराओं में सिद्धि, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा अप्सराएं विहार करते रहते थे। उस पर्वत में बहुत सी नदियां तथा सरोवर थे, जिनमें देवगणाएं स्नान करती थी। उस त्रिकुट पर्वत की तराई में वरुण देव का ऋतुमान नाम का उद्यान था। उस उद्यान में अनेक प्रकार की मेवा फल के वृक्ष तथा सुगंधित पुष्पों की लताएं बेलें थी। उसी उद्यान के निकट एक सरोवर था। उस सरोवर पर बहुत सी हथनियों के साथ गजेंद्र आनंद के साथ निवास करता था। वह गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली तथा उसके भय से सभी जंगली पशु भाग जाते थे। वह अपनी टकरों से पहाड़ के बड़े बड़े विशाल शंखों को तोड़ रहा था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर अपनी हथनियों के साथ उस सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अति निर्मल, शीतल तथा मीठा था। उसमें कमल की महक उठी रहती थी। उस गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर खूब जल पिया और फिर स्नान करने लगा। तत्पश्चात वह मदानंद होकर एक बड़े गृहस्थ की भांति अपनी हथनियों और बच्चों को सूंड से नहलाने लगा। हे राजन, उसी समय अकस्मात प्रारब्धवश क्रोध भड़कर एक ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया। उस गजेंद्र ने पूरे बल से पैर छुटाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह छूट न सका। जय गीता भागवत।